कश्मीर का ख्वाब जो पाकिस्तान ने देखा था वो धरे का धरा रह गया और भारत बाजी ले गया जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पहली बात तो कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर वो नहीं आज़ाद करते तो हमें जंग में उतरना चाहिए। अगर एक मुसलमान खड़ा होगा, कोई ना कोई खड़ा होगा ना पाकिस्तान या कश्मीर के लिए, तो वो उनको मतलब डर होगा कि कोई खड़ा है तो वो लाजमी आज़ाद करेंगे कश्मीर को। उन्हें क्या डर होगा हमारा? उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकानमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा हमसे? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है। अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला, क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है। हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम तो एटॉमिक बम होता है, बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। चले ये बताएं, जो जजेस का फैसला आया उस पे आपकी क्या राय है? जज ने फैसला क्या किया है? उन्होंने कहा है ये कि आर्टिकल 370 का हटना एक जायज ठीक थी और ये एक वैलिड है, ये फैसला वैलिड है जी। नहीं वैलिड। उनको चाहिए कि कश्मीर के हक में फैसला दें और कश्मीर को आज़ाद करवाएं किसी ना किसी तरह से। कश्मीर अपने पाकिस्तान के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते जितना हम इंडिया की कश्मीर को हर टाइम डिस्कस करते हैं। हमारे सियासतदानों की सियासत का आगाज़ भी उस तरफ से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे सवाए बातों के। ये पहले अगर पाकिस्तान इकट्ठा होगा तो कुछ करेंगे। पहले तो इनकी अपनी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही सियासत में। अगर ये सारे इकट्ठे होंगे तो वो फिर ही कुछ कर सकेंगे। तो आप तो बाजी इंडिया ले गया ना, आप क्या करेंगे? अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सारी इकट्ठी होगी तो ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। हमारा क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया में? जो अगर हम इकट्ठे भी हो जाएंगे तो इंडिया पे कौन सा कोई असर होता है? जो भी काफिर हैं, दुश्मन है, मुसलमानों के सारे ही दुश्मन है। इंडिया भी आज अमेरिका के साथ बन के बैठा हुआ है। मुसलमानों के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, लेकिन आवाम को कुछ और दिखा रहे हैं मीडिया पे। जब हम किसी दूसरे रिलीजन को बोलते हैं कि ये काफिर है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझसे नफरत करता है। जब आप ओपनली किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपको कभी दोस्त रखेगा? नहीं रखेगा, कभी भी नहीं रखेगा। तो फिर हम गिला क्यों करते हैं जी, फलां हमसे दोस्ती नहीं कर रहा, इंडिया हमसे दोस्ती नहीं कर रहा? हम क्यों दोस्ती करें? कुरान ने जब कह दिया काफिर और यहूदी लोग आप लोगों के कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, हम तो फिर क्यों उनको दोस्ती का सिला दे रहे हैं? तो फिर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि भाई अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडिया से दोस्ती का है? तो गलत कर रहे हैं ना। कुरान ने जब कह दिया यहूदी और नसरानी काफिर लोग आपके मुसलमान दोस्त नहीं बन सकते आपस में, हम क्यों उनके साथ दोस्तियां निभा रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल करें वो लोग। तो आप ये जो फैसला आया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्या है जी आपकी? मेरी सपोर्ट तो यही है कि मुसलमान है, जो भी उधर आर्टिकल जो पास हुआ है गलत पास हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए था मुसलमानों के लिए बेहतर। अच्छा, इसमें गलत क्या है? देखें, आर्टिकल हटा, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पैसा भी आएगा, बाहर से लोग आके ज़मीनें खरीदेंगे, कश्मीर बदलेगा, इसमें पाकिस्तान का क्या मफाद है जी? पाकिस्तान का तो मफाद है ही है, क्योंकि जब इंडिया के साथ इनकी दोस्ती लगेगी, इनको हर चीज़ मिलेगी, उधर से इन्वेस्टर आएगी। पाकिस्तान को अपने डॉलर नज़र आ रहे हैं और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा।